अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप ही के चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। इंशाल्लाह सब अल्लाह पाक की रहमत के साए में होंगे। वीवर्स, मैंने फ़िश को परसों मसाला लगाया था, उसकी वीडियो भी मैंने दी थी। तो ये आज मैंने फ्राई कर दिया है और मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसको किस तरह से तैयार करती हूँ। तो फ़िश का मेरा ऐसा कोई सीन नहीं होता कि ये फ्राई करने वाली है और ये फ़िश जो है सालन बनाने वाली है। मैं इस तरह भी इस फ़िश में भी जो है वो सालन में फ्राई करके, और जब भी हम सालन भी बनाएं तो हम फ्राई करके ही बनाते हैं फ़िश को। तो इसके लिए मैंने 3 प्याज ले लिए हैं और इन्हें मैंने काट लिया है, और आधा किलो टमाटर लिए थे जिसमें से 3-4 मैंने ऐसे काट लिए और बाकी मैंने ग्राइंड कर लिए। और उन्हीं टमाटरों में मैंने लहसुन के 5-7 जो है वो भी ग्राइंड कर लिए। तो हल्दी 1 टीस्पून लिए, और फ़िश का मसाला 1 टेबल स्पून, सूखा धनिया मतलब आधा टीस्पून जो है मैंने इस तरह मोटा मोटा कूट लिया, और 1 जो है टीस्पून मैंने पिसा हुआ ले लिया। तो साबुत मिर्चें जो हैं ये 5-6 साब ले लिए। काली मिर्च 1 टीस्पून और 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा पिसा हुआ ये ले लिया, और 1 टीस्पून ये मेथी दाना, और नमक हस्बे ज़ायका। और ये धनिया मैंने काट के रख लिया गार्निशिंग के लिए, और हरी मिर्चें ये ऐसे लंबी लंबी काट ली हैं। ये टमाटरों का पेस्ट है, इसी में मैंने लहसुन के 6-7 जवे भी ग्राइंड कर लिए। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। जिस ऑयल में मैंने फ़िश फ्राई की थी उसी में मैं अब प्याज हाफ फ्राई करूँगी। ये फुल मैंने इसको फ्राई नहीं करना, यानी गोल्डन नहीं करना इसको। तो यहाँ ये मेथी दाना भी इसमें मैं ऐड कर देती हूँ। थोड़ा सा प्याज का कच्चापन ख़त्म हुआ तो मैंने मेथी दाना डाल दिया, और अब टमाटर और जो पेस्ट बनाया हुआ था वो भी। अब बाकी मसाले, हल्दी, ये सूखा धनिया भी चला गया, ये फ़िश का मसाला भी डाल दिया है। आंच दरमियानी रखनी है। नमक भी डाल दिया है। तो अभी इसको ढाँप देंगे 5 मिनट के लिए। और अब 5 मिनट हो गए हैं, तो ये मैंने इमली का थोड़ा सा पानी ये मैं डाल रही हूँ, और साथ चिली सॉस की मैं 1 चम्मच डाल दूँगी, इससे टेस्ट अच्छा हो जाएगा इसका। ये ज़्यादा नहीं डालनी, ये तेज़ होता है, तो बस 1 चम्मच इसमें काफ़ी होगी। तो अब धीमी आंच पे मैं इसको अच्छी तरह पका लूँगी। इसका पानी बिल्कुल खुश्क करके मसाला तैयार हो जाए। अब काली मिर्च और जो ज़ीरा मैंने रखा था वो भी डाल दिया, और हरी मिर्चें भी साबुत। तो 15-20 मिनट में इस मसाले को अच्छी तरह पका लूँगी। आंच मैंने दरमियानी रखी हुई है। थोड़ा सा पानी मैं इसमें ऐड करूँगी, तकरीबन 1 कप के करीब। जी, तो ये मसाला मेरा रेडी हो गया, और अब आराम से ये फ़िश के जो पीसेस हैं ये इसमें रखेंगे एहतियात से, ताकि ये टूटे नहीं। और इसको मैंने 7 मिनट के लिए बस दम पे लगाना है। बिल्कुल आंच आहिस्ता करनी है, यहाँ स्टेज पे आंच तेज़ नहीं करनी। तो अब मैं ये कोयले जो हैं इनको मैं दहका लेती हूँ सही अच्छी तरह। ये जब सुर्ख हो जाएं कोयले, इसको मैंने और यहाँ स्टेज पे मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आपके पास कड़ी पत्ता है तो आप वो डाल दें ऊपर से। कोई मेरे पास नहीं था कड़ी पत्ता, तो मैंने नहीं डाला, तो उससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का हो जाता है। तो यहाँ कड़ी पत्ता डाल के फिर ऊपर से आप ये बघार लगाएं, फिर देखें ये कितनी मज़े की बनती है।
तो इसको धुआं ताकि बाहर ना जाए इसको अच्छी तरह ऊपर से कवर कर लेते हैं और 5-7 मिनट के लिए बस इसको ऐसे ही बंद रखना है। फिर उसके बाद इसका जो ये दम उतारना है इसका, फिर चूल्हा बंद कर देना। ये जब आप बघार लगाएं तो चूल्हा बंद करके लगाएं। तो जी ये माशाल्लाह रेडी हो चुकी है। खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है। और अब इस पे हम धनिया लगा देते हैं। और अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये लें जी, माशाल्लाह से हमारी फ़िश बहुत मज़े की बन के तैयार हो गई है। तो इंशाल्लाह आपको ये ज़रूर पसंद आएगी, आप बनाएं। और अगर पसंद आ जाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और दुआओं में याद रखें। अल्लाह रब्बे करीम से दुआ है कि लंबी उम्र के साथ आप सबको ढेरों ढेर खुशियाँ देखना नसीब फरमाए जी। तो अगली वीडियो तक जी, फ़ी अमानिल्लाह। सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मेरा चैनल।